Good morning, everyone. So, in today's lecture, we'll study about प्लग फ्लो रिएक्टर. ठीक है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करेंगे कि प्लग फ्लो रिएक्टर आपका क्या होता है. ठीक है, क्योंकि अभी तक जो आपने मोड पढ़े जिसमें आपने बैच कल्चर की बात की, ठीक है, हमने कॉन्टिन्यूस कल्चर की बात की और आपके फैट बैच कल्चर की. ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे आपका, दैट इज योर व्हाट इज प्लग फ्लो रिएक्टर. ठीक है, और प्लग फ्लो रिएक्टर से रिलेटेड हम इक्वेशंस भी देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्लग फ्लो रिएक्टर आपका बेसिकली प्लग फ्लो रिएक्टर के पीछे कंसेप्ट क्या है. ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड प्लग फ्लो रिएक्टर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला पॉइंट उसने आपको क्या बताया है कि जो प्लग फ्लो ऑपरेशन है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मिक्स्ड ऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूस रिएक्टर. ठीक है, मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव है टू मिक्स्ड ऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूस रिएक्टर. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट उसने यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली वैसे तो आप अगर आप आपके पास पहले से एक मीडियम है उसमें आप नया मीडिया ऐड करो तो मिक्सिंग तो होगी. ठीक है, इसमें वो क्या कर रहा है, नो मिक्सिंग अकर्स इन आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर, कि उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती. मतलब जो लिक्विड एंटर करा है रिएक्टर में से, दैट पास थ्रू ए डिस्क्रीट प्लग एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद द नेबरिंग फ्लूइड एलिमेंट्स. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपने एक स्पेसिफिकली ऐसे एक, कोई भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मान लो मैंने ये एक प्लग फ्लो दिखाया. ठीक है, अब इसमें क्या ना, इसमें एक डिस्क्रीट एलिमेंट हमने बनाया. ठीक है, अब डिस्क्रीट एलिमेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है. ठीक है, कि अब अलग अलग टाइप के आपने कह दें यहाँ पे डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रीट एलिमेंट्स दिखा दिए. वो क्या करे कि जो आपका बेसिकली जो लिक्विड है, मान लो इस पोर्शन में जो लिक्विड है, ना तो वो आगे वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा ना वो पीछे वाले के साथ करेगा. ठीक है, ये ना आइडियल सिचुएशन होती है, ऐसा होता नहीं है ना वैसे. ऑब्वियसली अगर आप ऐसे एक 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 सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें मिक्सिंग तो हो ही रही है. ठीक है, बट ये क्या है, इसके अंदर हम एक डिस्क्रीट प्लग, मतलब एक जो लिक्विड है, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर जो भी है वो इससे पहले वाले जितने भी आपके जो भी लिक्विड के अंदर कुछ भी है, सबस्टेट है या जो भी है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा और ना बाद वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, सो अब इसको कैसे अचीव किया जाता है, ये तो हम आइडियल बात कर रहे हैं ना कि आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए. ठीक है, बेसिकली चलो मे बी आइडियल सिचुएशन ना भी अचीव नहीं होती है, बट वी ट्राई टू अचीव कि हम आइडियल कंडीशन की तरफ कितना जा सकते हैं. दिस इज अचीव्ड बाय हाई फ्लो रेट. सबसे पहली खास बात क्या है, अगर आपको प्लग फ्लो करना है तो आपको जो फ्लो रेट है वो ज्यादा चाहिए. फ्लो रेट जो है वो क्या चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए, विच मिनिमाइज बैक मिक्सिंग. ठीक है, क्योंकि वही हो रहा है ना कि मिक्सिंग को आपने अवॉइड करना है. ठीक है, कि बेसिकली जो एक एलिमेंट के अंदर जो लिक्विड है वो आसपास वाले के साथ उसकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अचीव्ड एट हाई फ्लो रेट. सबसे मेन बात यहां पर यह है कि आपका फ्लो रेट जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. द फ्लो रेट शुड बी हाई. हाई फ्लो रेट, जब फ्लो रेट ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो मिनिमाइज करता है बैक मिक्सिंग को एंड वेरिएशंस इन लिक्विड वेलोसिटी. ये अभी हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली क्या होता है ना, लिक्विड का फ्लो अलग अलग टाइप का होता है, वो डिपेंड करता है व्हाट इज द फ्लो रेट. ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे लैमिनार होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, और ऑब्वियसली एक हम बात करेंगे प्लग फ्लो की. ठीक है, तो तीनों में देखेंगे क्या डिफरेंस होता है. तो दैट मेनली डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट. एक ही लिक्विड है और उसका फ्लो रेट कम है तो वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा, अगर उसका फ्लो रेट ज्यादा है तो वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा. ठीक है, तो प्लग फ्लो रिएक्टर क्या है, मेन दो पॉइंट यहाँ पर आपने क्या देखा, एक तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, बैक मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आप तभी अटेन कर पाओगे जब फ्लो रेट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, जब फ्लो रेट क्या होगा आपका, हाई होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में. अब देखो यहाँ पर फिर इसने हमें क्या बताया कि जो लिक्विड होता है, जो PFTR मतलब जो प्लग फ्लो वाला रिएक्टर है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे फ्लो करता है. ठीक है, दस ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड हैव आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम इन द रिएक्टर. ठीक है, अब एक खास बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी लिक्विड है उसमें जो भी आपने बेसिकली ऐड किया है उनका आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम है. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे वैसे अगर आप बात करो
जैसे मान लो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस कल्चर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस कल्चर में तो हमारे पास स्टीरर होता है, ठीक है। जैसे हम लार्ज लेवल पे फर्मेंटर की बात करते हैं तो उसमें आपके इम्पैलर्स होते हैं, ठीक है, ये इम्पैलर होते हैं जो मिक्सिंग कराते हैं। अब क्या होता है ना, अगर मान लो आपने कुछ ऐड किया, अब ऑब्वियसली कोई मॉलिक्यूल आपने ऐड करा, जैसे एक स्पेसिफिक ऐड करा। अब एक तो क्या होता है कि वो जैसे ही एंटर करा और एंटर करते ही वो बाहर चला गया, ठीक है, एकदम एंटर करा और फिर बाहर चला गया। एक ऐसा हो सकता है कि पहले वो अंदर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर बाहर आया, ठीक है। और बेसिकली कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब अंदर ही ज्यादा टाइम के लिए रहा और फिर आपका बाहर आया। अब इसका क्या मतलब है ना, ये जो अलग आपका जो आपने मीडियम ऐड करा है उसके अंदर जो भी सबस्ट्रेट है उसका रेजिडेंस टाइम अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कॉन्टिन्यूस कल्चर में आप क्या करते हो ना, आप ऐड भी करते हो रिमूव भी करते हो, दोनों ही चीजें होती है ना। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या कहा था कि कॉन्टिन्यूसली तभी बिहेव करता है जब आप बेसिकली, अब जैसे आपने ऐड किया, ठीक है, अब ऐड करने के बाद जब आप रिमूव करते हो तो ये थोड़ा है कि उसमें सारा का सारा प्रोडक्ट ही आता है, उसमें बायोमास ही आता है, थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट भी आएगा। तो जनरली जो कॉन्टिन्यूस कल्चर होता है उसके अंदर आपका आइडेंटिकल मतलब रेजिडेंस टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर होता है ना ऑब्वियसली अलग अलग जो भी आप पार्टिकल को देख रहे हो, तो किसी का बेसिकली रेजिडेंस टाइम मतलब ज्यादा पार्टिकल्स का रेजिडेंस टाइम फॉर एग्जांपल कम है, फिर और का और कम है, तो अलग अलग आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको देखना पड़ता है, तो उनका रेजिडेंस टाइम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो लेकिन यहां पर खास बात क्या है, अगर लिक्विड अगर हम पीएफटीआर में फ्लो कराते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड हैव आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम। इसका क्या मतलब है ना, जैसे अभी आपने एक प्लग फ्लो बनाया, ठीक है, देखो क्या है, ये वाला आपने कहा था ये आगे है ये पीछे है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एंटर भी, ये वाले एंटर भी पहले करा है इसलिए वो आगे है, ये एंटर बाद में करा है। जो इस पार्ट में जो लिक्विड है वो पहले एंटर करा है ना, तभी वो आगे है। इस पार्ट में जो लिक्विड है वो बाद में एंटर करा है। बट रेजिडेंस टाइम, अब रेजिडेंस टाइम की मतलब क्या है कि इक्वल टाइम के लिए वो रहेगा। बेसिकली ये ऑब्वियसली यहाँ पर इसको पहुंचना है, जो ये आपका इस पोर्शन में जो लिक्विड है, ठीक है, लेकिन ये आया भी तो पहले है ना, ये बाद में आया तो इसको भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है कि आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम, ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड हैव आइडेंटिकल रेजिडेंस टाइम, ठीक है। तभी तक हमने 3 पॉइंट बात करी, एक तो फ्लो रेट ज्यादा होना चाहिए अगर आपको प्लग फ्लो कराना है। दूसरी बात मैंने आपको कही कि बेसिकली जब फ्लो रेट ज्यादा होता है तो बैक मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है और सभी जो भी लिक्विड के जितने भी पार्ट्स हैं उनका रेजिडेंस टाइम क्या आपका आइडेंटिकल है, रेजिडेंस टाइम कैसा आपका आइडेंटिकल है। अब क्या होता है, ऑब्वियसली आप एक तरफ से तो सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो और इधर से आपका क्या रहा है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली जहां पर इनलेट है वहां पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट तो चलो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या होता है ना, मे बी यहाँ पर बीच में आपका कोई ना कोई जैसे एंजाइम है, जैसे अलग अलग टाइप के अभी हम पढ़ेंगे, जैसे इमोबिलाइज करा रखा आपने एंजाइम को, वो तो एंजाइम तो फिक्स है, आप सबस्ट्रेट को पास करा रहे हो, तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट आगे मूव कर रहा है। तो जब इनलेट है तो वहां पे ऑब्वियसली सबस्ट्रेट ज्यादा है क्योंकि एकदम प्रोडक्ट तो अभी जीरो है। बट जब आप आउटलेट की बात करोगे तो वहां पर सबस्ट्रेट क्या होगा, कम, प्रोडक्ट क्या होगा आपका ज्यादा, ठीक है। सो एट द फीड एंड कौन सा है, जहां पर हमने सबस्ट्रेट को ऐड करा है, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल बी हाई एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लो बिकॉज द रिएक्शन मिक्सचर जस्ट एंटर्ड द वेसल एट द एंड ऑफ द ट्यूब, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल बी लो एंड द प्रोडक्ट लेवल विल बी हाई। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जहां से वो एंटर करा है वहां पर आपका सबस्ट्रेट ज्यादा है और जब वो बाहर आ रहा है वहां पर आपका प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ये आपको एक डायग्राम शो कर रखा है, ये भी हम डिस्कस भी करेंगे, ये दिखा रखना, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट थ्रू द वेसल इज एफ, ठीक है, ये एक वेसल है, यहाँ से एक फ्लो रेट है, ऑब्वियसली दिस इज योर फीड स्ट्रीम, तो फ्लो रेट हमें एफ दिया हुआ है, ठीक है। और फीड स्ट्रीम में सबस्ट्रेट कितना है, एस आई, दैट इज इनिशियल, और जो रिएक्टर आउटलेट है वहां पे सबस्ट्रेट कितना आपका एस है, दैट इज एस फाइनल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनिशियली तो प्रोडक्ट तो आपका ऑलमोस्ट जीरो ही होगा क्योंकि इनिशियल तो प्रोडक्ट है ही नहीं। बट जब आप बेसिकली जो बाहर आ रहा है तो उसको उसने क्या दिखा है, प्रोडक्ट स्ट्रीम, क्योंकि उसमें मेनली आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। द एग्जिट कंसेंट्रेशन कैन बी रिलेटेड टू द इनलेट कंडीशन, ऑब्वियसली कितना आपने सबस्ट्रेट दिया है, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि हर एक जो भी आपका जो प्लग फ्लो रिएक्टर है उसके अंदर मतलब किस स्पीड से आपका
मतलब कन्वर्जन हो रहा है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में, तो वो रिलेट करता है इनलेट कंडीशन कितनी है। इनलेट कंडीशन का मतलब फ्लो रेट कितना है, उसमें सबस्ट्रेट कितना है, रिएक्टर के अंदर रेजिडेंस टाइम कितना है, तो वो सब हमें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमें सब बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो रिएक्टर है यहाँ पर आपने एंजाइम, कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके ऊपर आपने एंजाइम लगाया होगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इमोबिलाइज्ड एंजाइम। क्योंकि आपने तो सबस्ट्रेट ही दे रहे हो ना, तो जो आपका रिएक्टर है उसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे मैं आपको तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इमोबिलाइज्ड एंजाइम, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमोबिलाइज सेल्स होंगे, ठीक है, या वो सबस्ट्रेट को लेने के बाद ग्रो करेंगे। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या करवाएगा आपका, सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कराएगा, आपका प्रोडक्ट में, किसमें कन्वर्ट कराएगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। ठीक है, अब हम बेसिकली बात करते हैं जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जैसे अभी मैं आपको बेसिकली यहाँ पर बता रहा था कि हमारे पास अलग अलग टाइप का फ्लो होता है, ठीक है। जो लिक्विड का फ्लो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका, बेसिकली व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। जैसे अभी हम एक नंबर डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं हम रिनॉल्ड नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास वी हैव थ्री डिफरेंट सिचुएशन। एक यहाँ पर मेंशन कर रखा है आपने, एक होता है प्लग फ्लो, एक बता रखा है फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो, और एक आपका लैमिनार फ्लो, ठीक है। देखो प्लग फ्लो में की क्या डेफिनेशन उसने लिखी है, कि प्लग फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड वेलोसिटी इज सेम across the diameter of the pipe as indicated by the arrows of equal length। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो सारी जगह पर इक्वल है, ठीक है ना, जो हम वैसे भी चाहते हैं, क्योंकि प्लग फ्लो में आपने यही कहा ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ये तो कोई ना कोई आपकी पाइप है ना, मतलब या कोई ना कोई आपके पास वेसल है, जैसे ये पाइप है, तो बेसिकली प्लग फ्लो का क्या मतलब है कि अक्रॉस द डायमीटर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर हम बात करें फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो, उसमें क्या होता है कि आपको जो, मतलब ठीक है चलो वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लग फ्लो को अप्रोच करती है, बट जैसे आप ये जो वॉल्स है ना यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल जो वॉल्स है यहाँ पे लिखा ना, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस दैट ऑफ प्लग फ्लो, हाउएवर देयर इज सम रिडक्शन ऑफ फ्लो स्पीड एट द वॉल्स, कि जो वॉल होती है ना वहां पर आपको जो स्पीड है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी, इसे बोलते हैं हम आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, laminar, there is a continuous increase of velocity from walls to the center of the tube, ठीक है। क्या हो रहा है, देर इज ए, अगर आप बेसिकली कहाँ जा रहे हो, वॉल से सेंटर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कम है, ठीक है, यहाँ पर उससे ज्यादा है, ऑब्वियसली सेंटर में सबसे ज्यादा है, फिर वॉल्स पे फिर आपकी कम है। मतलब जब आप वॉल से सेंटर की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप सेंटर से वॉल की तरफ आ रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है व्हाट इज द फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड का फ्लो कितना है या उसकी स्पीड कितनी है, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे, या उसे हम बोलते हैं बेसिकली एवरेज लीनियर वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, कि जैसे मेरे पास एक ही लिक्विड है, अब मैं उसको किस स्पीड से उसका फ्लो करा रहा हूं, ठीक है। अगर तो फ्लो रेट ज्यादा है तो वो आपका प्लग फ्लो है, ठीक है। अगर वो लीनियर वेलोसिटी कम है तो वो टर्बुलेंट है, और उससे भी कम है तो वो लैमिनार है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये रिनोल्ड नंबर में एक नंबर आता है, अगर तो नंबर आपका 2100 के अराउंड है, ठीक है, वो होता है आपका लैमिनार फ्लो, ठीक है। अगर आपका रिनोल्ड नंबर कितना आ रहा है, 2100, यही रिनोल्ड नंबर 4000 या उससे ज्यादा आ रहा है, वो टर्बुलेंट है। और प्लग फ्लो के अंदर रिनोल्ड नंबर होता है 2 × 10⁴, दैट इज 20,000। तो ये रिनोल्ड नंबर आपको याद रखना होता है, ये भी हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब भी हम इसकी बात करेंगे। सो अभी हम देखेंगे भी सही कि रिनोल्ड नंबर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट इफ यू वांट, अगर आपको प्लग फ्लो करवाना है तो उसके लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी जो एवरेज लीनियर वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर एवरेज लीनियर वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी तभी आप
प्लग फ्लो को अटेन कर पाओगे, या प्लग फ्लो को आप मतलब जो आप आइडियल कंडीशन अचीव करना चाहते हो, ठीक है, वो आप तभी अचीव कर पाओगे जब लिक्विड का फ्लो रेट क्या होगा, ज्यादा, या उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तीन टाइप के पहले आपको ये बताऊं कि प्लग फ्लो क्या होता है। सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया आपका, बेसिकली यार टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और आपका लैमिनार फ्लो क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आपका, रिनॉल्ड नंबर। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे आपका, रिनॉल्ड नंबर। सो रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो यहां पर आप देख सकते हो रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आपको गिवन है, डी यू रो बाय म्यू। ठीक है, क्योंकि जो रिनॉल्ड नंबर है इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द एवरेज लीनियर वेलोसिटी, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो कि हमें कंसिडर करनी होती हैं। लाइक वन ऑफ द थिंग इज व्हाट इज द पाइप डायमीटर, कि जो आपकी पाइप है उसका डायमीटर कितना है, जितना ज्यादा होगा उतना रिनॉल्ड नंबर आपका ज्यादा आएगा। यू पे डिपेंड करता है, रो क्या आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और म्यू क्या आपकी फ्लूइड की विस्कोसिटी। ठीक है, सो ये सब फैक्टर होते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये बताया ना कि अगर यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका रिनॉल्ड नंबर भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तभी हमने कहा ना, जब आपको प्लग फ्लो रिएक्टर करना है तो दैट शुड बी अचीव्ड एट हाई फ्लो रेट, क्योंकि आपका हाई फ्लो रेट होगा तभी आप प्लग फ्लो को अचीव कर पाओगे, क्योंकि प्लग फ्लो के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए योर फ्लो रेट शुड बी हाई। तो वही बात है ना, आपके पास एक ही लिक्विड है, बट नाउ इट डिपेंड्स कि आप उसको किस स्पीड से भेज रहे हो। अगर वही स्पीड कम है तो ऑब्वियसली रिनॉल्ड नंबर भी कम आएगा, और इन दैट केस इट विल बिहेव एज ए लैमिनार लैमिनार फ्लो होगा। आप थोड़ी सी वेलोसिटी को बढ़ाओ, ठीक है, फिर वो क्या करेगा आपका, वो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और अगर मैं और ज्यादा स्पीड को बढ़ाऊंगा तो वो आपका प्लग फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब वही होता है ना, इट इज नॉट ओनली द स्पीड, अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट जो आपके पास फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो वो सब फैक्टर्स भी होते हैं, तो वो भी बेसिकली दे ऑल्सो टेक पार्ट कि, क्योंकि अब कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जो मान लो फ्लूइड की विस्कोसिटी मान लो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप उसको कितनी स्पीड से ही करा लोगे। ठीक है, फ्लूइड की विस्कोसिटी मतलब अब बहुत ज्यादा तो रिनॉल्ड नंबर कम आएगा, तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि हाईली विस्कस फ्लूइड जो है उनको बेसिकली आपको प्लग फ्लो, उनको प्लग फ्लो के वे में बिहेव कराना वो मुश्किल है, क्योंकि विस्कोसिटी तो क्या होता है ना, वो एक तरह से अपोजिंग फोर्स है। कोई चीज विस्कस है, वो क्यों है, उसका फ्लो क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर क्या है, बेसिकली आपका एक अपोजिट फोर्स लग रही है। क्योंकि विस्कोसिटी जब हम पढ़ेंगे ना आगे, तो विस्कोसिटी का मतलब यह है कि जो लिक्विड के मोशन को अपोज कर रही है, वो अपोज ही कर रही है ना। विस्कोसिटी होता है जैसे अब वाटर है और हनी है, कौन ज्यादा विस्कस है, हनी, क्यों है, तो गाड़ी तो होती है ना, तो गाड़ी क्यों होती है, तो बेसिकली क्या होता है ना, एक हम बोलते हैं कोहेसिव इंटरेक्शन, कि जो हनी के अंदर जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब वही आप एक पानी की ड्रॉप डालो तो वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है ना, जैसे आपके पास आपने एक पानी की ड्रॉप ली, ठीक है, तो वो तो क्या होगी, वो तो स्प्रेड होगी। ठीक है, पानी की आपने ड्रॉप डाली वो स्प्रेड होगी, बट जो हनी आपने डाला वो स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव, कोहेसिव क्या होती है, जो अट्रैक्शन वाली, कि इंटरेक्शन है आपस में मॉलिक्यूल में, तो वो दूर दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है अलग अलग जो बेसिकली फ्लूइड्स होते हैं उनकी अलग अलग विस्कोसिटी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हम आगे देखें, एक न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स एक अलग से टॉपिक है, तो उसमें विस्कोसिटी हम डिटेल में बढ़ते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि म्यू आपका अगर ज्यादा है तो रिनॉल्ड नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि प्लग फ्लो की बात कर रहे हैं तो रिनॉल्ड नंबर शुड बी हाई, रिनॉल्ड नंबर विल बी हाई ओनली व्हेन आपका यू ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो, और म्यू आपका कम हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तीन टाइप के फ्लो की हमने बात करी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्लग फ्लो है वो एक आइडियल फ्लो पैटर्न है। प्लग फ्लो क्या आपका एक आइडियल फ्लो पैटर्न है। इन रियलिटी फ्लूइड एलिमेंट्स,
इन पाइप्स हैव ए रेंज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, कि जो फ्लूइड एलिमेंट्स होते हैं ना, जनरली अगर हम बात करें, ठीक है, देखो ये तो एक आइडियल कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप आइडियल कंडीशन अब अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो तो हम एक आइडियल बात कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल ऐसा होना चाहिए। आइडियल का मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि आप अगर एक लिक्विड को फ्लो करा रहे हो, तो एक आप उसको एक डिस्क्रीट एलिमेंट मान रहे हो, और उसका आगे और पीछे वाले लिक्विड के साथ बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है ऐसी चीज हम तब अचीव कर पाते हैं जब आपकी स्पीड ज्यादा हो, और ज्यादा भी हो, और वेरिएशन भी ना हो। कांस्टेंट वेलोसिटी प्लस, दूसरा हमने क्या बोला कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और तभी आपकी बैक मिक्सिंग नहीं होगी। अब देखो उसने यहाँ पे क्या लिखा, इन रियलिटी, अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो फ्लूइड एलिमेंट्स हैं पाइप्स के अंदर, उनके अंदर अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, हावर प्लग फ्लो इज अप्रोच्ड इन पाइप्स एट टर्बुलेंट रिनोल्ड नंबर अबव अबाउट 2 × 10⁴। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली आप, अगर आप का बेसिकली रिनोल्ड नंबर हाई है, तब आप प्लग फ्लो को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन एट हाई रिनोल्ड नंबर मिनिमाइज फ्लूइड मिक्सिंग, वही हम चाहते हैं, एंड वेलोसिटी वेरिएशन। क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना, प्लग फ्लो का मतलब क्या है, एक तो वेलोसिटी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, और बैक मिक्सिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो जब रिनोल्ड नंबर हाई होता है, तो हाई रिनोल्ड नंबर के ऊपर आप बैक मिक्सिंग को भी मिनिमाइज कर रहे हो। ठीक है, देखो आइडियल एक अलग बात है, बट मैं आपको बार बार वही कहना, वी विल ट्राई टू अचीव आइडियल सिचुएशन, कि चलो मिक्सिंग मान लो हो रही है, बट वो कम हो। ठीक है, और वेलोसिटी वेरिएशन भी कम हो, क्योंकि आइडियल प्लग फ्लो तो वो है जिसमें कोई वेलोसिटी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, दूसरा ना उसके अंदर मिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो आइडियल सिचुएशन है। बट अब वही ना, अगर तो आप रिनोल्ड नंबर ही कम है, या आपकी वेलोसिटी कम है, तब तो बैक मिक्सिंग भी हो रही है और वेलोसिटी वेरिएशन भी है। सो वी ट्राई टू अचीव। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो डेविएशन है, डेविएशन जो आपको प्लग फ्लो बिहेवियर से देखने को मिलती है, दैट इज करेक्टराइज बाय द डिग्री ऑफ एक्सियल डिस्पर्जन इन द सिस्टम। एक्सियल डिस्पर्जन का मतलब क्या है, दैट इज द डिग्री टू विच मिक्सिंग अकर्स अलोंग द लेंथ और एक्सिस ऑफ पाइप। एक्सियल डिस्पर्जन मतलब ऑब्वियसली अलग अलग सिस्टम है कि किस डिग्री तक मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो जितनी डिग्री ऑफ मिक्सिंग ऑब्वियसली ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उतना आप आइडियल बिहेवियर से दूर हो। ठीक है ना, तो ये एक स्पेसिफिक डिस्पर्जन की बात करते हैं। एक्सियल डिस्पर्जन का मतलब क्या है, डिग्री टू विच मिक्सिंग अकर। ऑब्वियसली अगर मिक्सिंग ज्यादा हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, तो आप प्लग फ्लो बिहेवियर से उतनी डेविएशन है। ठीक है, अभी हम एक और नंबर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो जो नंबर होता है वो बेसिकली हमें किसके बारे में बताता है आपको, इट टेल्स यू अबाउट द बेसिकली, जिसके अंदर हम ये जो एक्सियल वाला जो हम डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 2 3 पॉइंट्स बेसिकली आपको क्लियर होने चाहिए कि एक तो हमने किसकी बात करी, आइडियल प्लग फ्लो का मतलब है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसमें बैक मिक्सिंग ना हो। ठीक है, एंड दैट कुड बी अचीव ओनली एट हाई स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट भी होनी, कांस्टेंट वेलोसिटी भी होनी चाहिए, और हाई, वो आप हाई स्पीड पे ही अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर स्पीड कम है, तो आपका रिनोल्ड नंबर भी कम है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस थिंग, आप इस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब हम इस फैक्टर को भी लेके आएंगे कि एक्सियल डिस्पर्जन क्या होता है। तो एक्सियल डिस्पर्जन की वजह से वो क्या कह रहा है कि एक्सियल डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि किस डिग्री तक मिक्सिंग हो रही है अलोंग द लेंथ और एक्सिस ऑफ द पाइप। ठीक है, तो ये बेसिकली और नंबर है जिसे बोलते हैं पैकलेट नंबर। क्या बोलते हैं हम आपका, पैकलेट नंबर। ये नंबर आपको बेसिकली क्या बताता है कि इसके अंदर हम जो एक्सियल डिस्पर्जन कोफिशिएंट की बात थी ना, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पैकलेट नंबर उसने क्या लिखा है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो एवरेज लीनियर फ्लूइड वेलोसिटी जो हमने पहले भी डिस्कस करा, यहां पर एल क्या आपका लेंथ ऑफ पाइप, जिस जो आपकी पाइप लेंथ है, और जो डीजी है वो क्या आपका एक्सियल डिस्पर्जन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम बात करें परफेक्ट प्लग फ्लो की, तो उसके अंदर एक्सियल डिस्पर्जन तो होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब डीजी क्या होना चाहिए, 0। और अगर ये चीज 0 है, तो पैकलेट नंबर क्या होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट, इट शुड बी इनफाइनाइटली लार्ज। इन प्रैक्टिस जो पैकलेट नंबर है,
मतलब ऑब्वियसली वैसे तो मैं वही बता ना, ये तो आइडियल कंडीशन है, लेकिन आप आइडियल कंडीशन नहीं ऐसे अचीव होती है। तो प्रैक्टिस में जो पैक्लेट नंबर हमें देखने को मिलते हैं, देखो क्या होता है ना, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। अब आपने, आपका मोटिव आपने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाना है। अब एकदम आप इतने स्पीड से भेज दो उसको, एंजाइम रिएक्शन ही नहीं कर पाए, उसका क्या फायदा हुआ। तो यू हैव टू कीप नंबर ऑफ थिंग्स इन माइंड। अगर आपका मोटिव है कि आपने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है, अब वहां पे एंजाइम लगा हुआ है, अब सबस्ट्रेट को आपने इतनी स्पीड से भेज दिया, तो भाई एंजाइम तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये देखो ना, हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये तो एक एक तरह से हम आइडियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। तो हमें सब कुछ ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट भी बने। तो हमें, तो बेसिकली क्या होगा, हम इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। और कई बार तो क्या होता है ना, ज्यादा स्पीड से, सो बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे आपका कि जो, जब भी आपको कुछ, जैसे आपको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाना है, तो ऑब्वियसली हैव टू कीप सो मेनी थिंग्स इन माइंड कि ऐसा भी ना होना कि आप सबस्ट्रेट को इतनी स्पीड से भेज दो कि एंजाइम जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये तरह, एक तरह से आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है। आइडियल प्लग फ्लो वो होगा जिसके अंदर ना तो कोई बैक मिक्सिंग होगी, ठीक है, और उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब जैसे वो कह रहे हैं ना, अगर तो एक्सियल डिस्पर्जन कोएफिशिएंट ना हो, उसके लिए तो ये नंबर इनफाइनाइट होना चाहिए। बट जब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली ये नंबर 3 3 एंड 600 के अराउंड आता है, तो ऑब्वियसली डीजी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू है। क्योंकि बिल्कुल जीरो होगा तो फिर इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ डीजी फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिनोल्ड नंबर एंड पाइप ज्योमेट्री। ऑब्वियसली आपकी पाइप की लेंथ कितनी है, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये जो पैकलेट नंबर है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिनोल्ड नंबर, ठीक है। वो तो चलो आपको अलग अलग टाइप के मतलब फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि किस किस चीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो एक हमने बात करी आपकी रिनोल्ड नंबर की, और दूसरी हमने किसकी बात करी आपकी, आपके पैकलेट नंबर की। किसकी बात करी हमने, पैकलेट नंबर की, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अब बेसिकली अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं। जैसे एक आता है हमारे पास, एक यहाँ पर इन्होंने एंजाइम रिएक्शन की बात कर रखी है, किसकी बात कर रखी है आपकी, एंजाइम रिएक्शन की, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टू डेवलप इक्वेशंस फ्रॉम ए प्लग फ्लो एंजाइम रिएक्टर वी मस्ट कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ रिएक्टर ऑफ लेंथ डेल्टा जी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम डिस्क्रीट प्लग्स मान के चलते हैं। तो मान लो ये वाला मेरा डिस्क्रीट प्लग है, ये क्या है मेरा जो डिस्क्रीट प्लग है जिसको हमने कंसीडर करा है, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा जी, ठीक है। और ये जी लेंथ अवे है फ्रॉम जहां से आपने इनलेट करा है, ठीक है। द सेक्शन इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस जी फ्रॉम द फीड पॉइंट। लेट अस परफॉर्म ए स्टेडी स्टेट मास बैलेंस ऑन सबस्टेट अराउंड द सेक्शन, ठीक है। देखो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है कि जैसे उसमें क्या होता है कि आपका जो मास है, मतलब जैसे वैसे तो इक्वेशन ये होती है कि मास इन, ठीक है, और माइनस मास आउट, ठीक है। फिर इसमें हम जैसे लिखते हैं व्हाट इज द प्लस रेट ऑफ जनरेशन, ठीक है, माइनस रेट ऑफ कंजप्शन, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब मास मास ये क्या होती है, एक आपकी मास बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है, कि जो मास इन है, क्योंकि दो फैक्टर है ना, एक तो क्या हो रहा है बेसिकली, एक तो मास जो आपने इन दिया है, और अगर जनरेशन है व्हाट इज द रेट ऑफ जनरेशन, क्योंकि ये दोनों तो बेसिकली पॉजिटिव फैक्टर हैं। इट शुड बी इक्वल टू मास आउट प्लस रेट ऑफ कंजप्शन। अगर जनरेशन कंजप्शन नहीं है, ना तो कुछ जनरेट हो रहा है ना कुछ कंज्यूम हो रहा है, तो उस केस में तो मास इन और मास आउट इक्वल होंगे आपके, क्योंकि जो मास आपने दिया है वही बाहर आ गया। बट यहाँ पर क्या हो ना, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ये वैसे हम एक एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे ना जब मास बैलेंस, तब मैं आपको ये बताऊंगा। बट अभी फिलहाल आप याद रखना, क्योंकि जो मास इन हो रहा है, अगर कुछ मास जनरेट हो रहा है तो वो तो एडिशन है, और जो मास बाहर जा रहा है और जो कंजप्शन हो रही है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर रेट ऑफ जनरेशन या रेट ऑफ कंजप्शन नहीं है, तो उस केस में मास इन इज इक्वल टू मास आउट, ठीक है।
अब ऑब्वियसली जो हमारी कंडीशन है ना, जो हम कंडीशन देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट तो आप दे ही रहे हो, ठीक है, और वो कंज्यूम भी होगा, ठीक है। जनरेशन की तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वहां पे जो सबस्ट्रेट है वो जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तो सबस्ट्रेट दिया ना, हमने तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाना है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आया अंदर, कंज्यूम हुआ है, कंज्यूम जरूर हुआ है कि जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और मास बाहर आया है। जनरेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं जनरेट हो रहा ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसी के अंदर इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या इक्वेशन आती है हमारे पास, सो दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि फ्लो रेट, अब इसमें क्या कितना सबस्ट्रेट है जब वो वहां पे एंटर करा है, ठीक है, जी डिस्टेंस के बाद, ठीक है। जैसे आप ये देखो ना, क्योंकि हम सिर्फ ये एक डिस्क्रीट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो आपका सबस्ट्रेट एंटर करा है यहां पर, और ये बाहर है, क्योंकि हम सिर्फ इसी एलिमेंट की बात करेंगे, हम सिर्फ इतने से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो सबस्ट्रेट यहां से गया है, नहीं यूज भी होगा ना बीच में, तो वो डिफरेंट होगा ना वो सबस्ट्रेट जो बाहर आया है, क्योंकि जो जो इस एलिमेंट के अंदर, मान लो यहाँ पे मान लो 10 सबस्ट्रेट आए, मान लो 5 ने प्रोडक्ट बना दिया, तो 5 ही बाहर आएंगे ना। वो तो चलो आपको बेसिकली, क्योंकि फ्लो रेट जो है वो सेम है, वो तो हमने पहले ही कहा है कि जो आपको फ्लो रेट रखना है वो सेम रखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या आपका, जो एफ इंटू एस जी, मतलब जो सबस्टेट जी एलिमेंट में एंटर करा है, तो इट हैज टू बी योर मास इन, जो मास आया है, एफ इंटू एस जी प्लस डेल्टा जी, इट हैज टू बी योर मास आउट, ठीक है। और यहां पर जो माइनस, माइनस क्या आपका रेट ऑफ कंजप्शन, क्योंकि रेट ऑफ जनरेशन तो आपका जीरो है, तो रेट ऑफ कंजप्शन इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। ये स्टेडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है, कि मास इन हुआ है, ठीक है, फिर कुछ मास, क्योंकि हम सिर्फ एक उस डिस्क्रीट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये देखो ना, ये हमारी इक्वेशन जो एंजाइम काइनेटिक्स की होती है, वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है, इनटू बेसिकली यार ए इंटू डेल्टा जी, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये बेसिकली क्या होता है आपका। तो ये हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, कि अगर जो आपकी वेलोसिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए डेल्टा जी से, तो वो आपको क्या देगा, रेट ऑफ, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ कंजप्शन। क्योंकि ऑब्वियसली आप ये कह रहे हो ना, आपने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाना है, तो एंजाइम काइनेटिक्स की बात कर रहे हो, तो जो वेलोसिटी होती है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक तरह से ये वॉल्यूम होगा, क्योंकि एरिया इंटू दैट पर्टिकुलर लेंथ। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो अगर हम इसको क्या करें, आपका बैलेंस करें, ठीक है, तो एफ एस जी प्लस डेल्टा जी, मतलब ये क्या कर रहा है कि हम इसको उधर ले गए, ठीक है, इसको हम दूसरी साइड ले गए, तो क्या हो जाएगा, एफ एस जी प्लस डेल्टा जी, ठीक है, माइनस एफ एस जी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि हम इन दोनों को उस तरफ लेके गए हैं, दैट हैज टू बी माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है, इंटू ए डेल्टा जी, ठीक है। अब ये ए डेल्टा जी हम इधर नीचे ले आएंगे, तो ये आपके पास आ गया एफ एस प्लस डेल्टा एस जी प्लस डेल्टा जी माइनस एस जी बाय ए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, अगर उसको हम एरिया से डिवाइड कर दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आप ये देखो ना, एफ फ्लो रेट है और ए क्या आपका एरिया है, तो इस एफ बाय ए को मैं यू लिख सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपका जो आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी होती है, दैट इज एफ बाय ए। एफ यहाँ पर क्या आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और ए क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और ए क्या आपका एरिया, ए क्या आपका एरिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपके पास, इसको एफ बाई ए को मैंने यू लिख दिया, यू एस जी प्लस डेल्टा जी माइनस एस जी, और उसको हमने बाय डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है। और इसमें आपका यू क्या है, सुपरफिशियल लीनियर वेलोसिटी।
ठीक है, तो ये आपके पास एक डेरिवेशन आ गई। ठीक है, तो एफ यहाँ पर हमारा क्या है, फ्लो रेट। अब नेक्स्ट इसने हमें क्या बताया, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, U इज इक्वल टू एफ बाई ए। अगर वो कह रहा है एफ कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, तो यू भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर एफ और ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि एरिया जो आप लेके चल रहे हो, जो उस डिस्क्रीट एलिमेंट का, वो सेम लेके चल रहे हो, और फ्लो रेट भी आपका सेम है, तो यू इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। सो अब हम एक इक्वेशन जो है, जो पहले वाली इक्वेशन हमने लिखी है, दैट इज वैलिड ओनली फॉर एनी सेक्शन ऑफ रिएक्टर। वो जो थिकनेस आपने लिया ना, उस थिकनेस का जितना भी आप, जितनी भी बारी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लिया था ना। जैसे मैं हमने अभी जो बात करी, हमने सिर्फ इस एलिमेंट की बात करी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो एलिमेंट तो और भी होंगे, इससे पहले भी होंगे, इसके बाद भी होंगे। तो ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी है, इट इज वैलिड फॉर एनी सेक्शन ऑफ द रिएक्टर जिसकी थिकनेस इतनी होगी। ठीक है, फॉर इट टू बी वैलिड एट एनी पॉइंट इन द रिएक्टर, हम एक लिमिट लेके चलते हैं कि डेल्टा जी जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, यू तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। ठीक है, हमने क्या लिमिट लगा दी, डेल्टा जी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही थिन सेक्शन लिया है। तो उस केस में बस हम इसको क्या लिख देंगे, डी एस बाई डी जी, कि दिस इज ऑब्वियसली द चेंज इन सबस्टेट, दिस इज ऑब्वियसली द चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं, ये चलो जो भी मैथमेटिक्स में जैसे हम लिमिट लगा देते हैं ना कि टेंड्स टू जीरो। तो जो यहाँ पर पहले आपने क्या लिखा था, उसको डेल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, डेल्टा, अब आपने उसको क्या लिख दिया, डी। जैसे वैसे तो यही पढ़ते हैं, डेल्टा थोड़ा लार्ज चेंज होता है और डी थोड़ा स्मॉल होता है, तो बस आपने उस डेल्टा की जगह आपने उसको डी कर दिया। ठीक है ना, डी एस बाई डी सी, पहले भी तो ये लिखा हुआ था ना, पहले क्या था, डेल्टा आपका एस जी प्लस डेल्टा जी माइनस एस जी था, बाय डेल्टा जी था। अभी आपने इसको डी एस लिख दिया सीधा, व्हाट इज द चेंज इन सबस्टेट, क्योंकि उस प्लग में से जो सबस्टेट एंटर करा है और जो बाहर आया है वो तो डिफरेंट ही होगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत सबस्टेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो वो चेंज इन सबस्टेट कितना है, ऑब्वियसली कम ही हुआ होगा। ठीक है, वो चेंज क्या होगा आपका, डिक्रीज ही हुआ होगा ना, क्योंकि जिस जब आपने ऐड किया है उस पॉइंट पे ज्यादा है और जब बाहर आया उसमें कम है, तो व्हाट इज द चेंज। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू, ये तो हमारी चलो माइनस साइन है बस यहाँ पे, बट वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, तो एक हमारे पास ये स्पेसिफिक क्या आ गई, डेरिवेशन आ गई। ठीक है, तो यू डी एस बाय डी सी इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, माइनस वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस, के एम प्लस एस। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये भी एक दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, एज्यूमिंग यू एंड द काइनेटिक पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी उसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटेड विद बाउंड्री कंडीशन, की जो सबस्टेट इन है वो ऐसा ही है, एट जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला आया है, व्हाट इज द लेंथ। ठीक है, मतलब ये चलो अभी आपको इसमें मतलब डेरिवेशन में तो नहीं जाना, ये आपको फाइनल जो सिचुएशन है वो याद रखनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना, ये जो रिएक्टर की लेंथ है, ऑब्वियसली आपने एक स्पेसिफिक लेंथ ली थी रिएक्टर की, तो इस लेंथ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, u इंटू के एम बाई वी मैक्स एल एन ऑफ एस, जो इनलेट में है, ये जो आपका जो मतलब फाइनल बाहर आ रहा है, क्योंकि इनिशियल तो आपने एस आई दिया, इनिशियल ये फाइनल है, प्लस एस आई माइनस एस एफ बाई वी मैक्स। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दिस इज फॉर रिएक्टर लेंथ, एल इज इक्वल टू यू के एम बाय वी मैक्स एल एन ऑफ एस आई बाय एस एफ प्लस एस आई माइनस एस एफ डिवाइडेड बाय वी मैक्स।
ये किसका फॉर्मूला आपके पास, रिएक्टर की जो लेंथ है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला इसने हमें दिया रेजिडेंस टाइम का, ठीक है। कि जो हम कह रहे थे ना कि रेजिडेंस टाइम जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिडेंस क्या होता है आपका, जैसे जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा, वहां पे भी पढ़ा था, एक होता है डाइल्यूशन रेट, डाइल्यूशन होता है फ्लो बाय वॉल्यूम, लेकिन जो रेजिडेंस टाइम होता है वो क्या होता है आपका, वॉल्यूम बाय फ्लो, ठीक है। अब वो कह रहा है दोनों को ए से डिवाइड कर दो, वी बाय ए और एफ बाय ए, ठीक है। अब वो क्या करे कि जो एफ बाय ए होता है, ठीक है, जो अभी हमने पहले भी देखा, वो तो क्या होता है आपका यू, ठीक है। और जो वी बाय ए है, उसको उसने क्या लिख दिया आपका एल, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो वॉल्यूम को अगर हम, जैसे अब देखो ना, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दो तो वो लेंथ ही तो आएगा। किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, ऑब्वियसली एरिया इंटू लेंथ। तो अगर आप वॉल्यूम को ए से डिवाइड कर दो तो वो लेंथ आ गई, और एफ बाय आपने लिखा या यू है। तो अगर हम यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जो एल बाई यू है तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जो टाओ आएगा, जिसको आप रेजिडेंस टाइम बोल रहे हो, वो ये एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है ना। क्योंकि टाओ क्या है आपका, एल बाई यू। अब जब एल, तो ये पूरा आया है, इसको आप यहाँ पे रखो, और नीचे यू है तो यू से यू तो कैंसिल हो गया, तो ये वाला जो फैक्टर है, दिस विल बी योर टाउ, दिस विल बी योर रेजिडेंस टाइम, ये आपका रेजिडेंस टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या करा, वी बाय एफ था ना, दोनों को एरिया से डिवाइड करो, वॉल्यूम बाय एरिया विल बी योर लेंथ, एंड फ्लो रेट बाय एरिया आपने पहले डिस्कस करा है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लो रेट भी कांस्टेंट है, आपने कहा ए भी कांस्टेंट है, तो यू भी आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेजिडेंस टाइम, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये डेरिवेशन आ गई, दिस इज फॉर जनरली जो हम एंजाइम रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। ठीक है, तो ये रिएक्टर लेंथ आ गई और आपका रेजिडेंस टाइम। अब नेक्स्ट हमें इसके लिए बता रखा है आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स के लिए, ठीक है। सो अब वो क्या कर रहा है कि जो प्लग फ्लो ऑपरेशन है ना, कहता है वो जनरली इम्प्रैक्टिकल है फॉर एंजाइम कन्वर्जन अनलेस द एंजाइम इज इमोबिलाइज्ड और रिटेन्ड इनसाइड द वेसल, ठीक है। आप ये नहीं ना कि आपका जो एंजाइम है उसको कहीं ना कहीं पे आपने फिक्स कराना है, ठीक है, या वो रिटेन रहे, ठीक है। अब ये नहीं ना कि जब आप फ्लो करा रहे हो तो एंजाइम भी बाहर निकल गया, अब आपने प्लग फ्लो बनाया, आप तो सबस्ट्रेट डाल रहे हो, अब स्पीड इतनी ज्यादा है, एंजाइम भी साथ में बाहर, क्या फायदा हुआ फिर उसको करवाने का। सो योर एंजाइम शुड बी फिक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये हम बार बार मैं आपको बता रहा हूं, हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल बात आती है अलग होती है। प्रैक्टिकली हम क्या चाहते हैं, हम प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, आप ये है कि सबस्ट्रेट एकदम इतना ज्यादा दे दिया और एकदम ज्यादा स्पीड से दे दिया, एंजाइम ने कुछ किया ही नहीं, और अगर तो एंजाइम ऐसे लिक्विड में है, वो तो फ्लो के साथ वो भी बाहर निकल गया, फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो वो कह रहा है ना कि ये जनरली इम्प्रैक्टिकल है अनलेस द एंजाइम इज इमोबिलाइज्ड, आपको एंजाइम को इमोबिलाइज कराना पड़ेगा ताकि ताकि वो मूव, मतलब वो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है, एंड रिटेन्ड इनसाइड द वेसल। फॉर इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्शन अफेक्टेड बाय डिफ्यूजन, इक्वेशन मस्ट बी मॉडिफाइड टू अकाउंट फॉर मास ट्रांसफर इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना कि बेसिकली अब जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर हम एक फैक्टर और लेके आ रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ईटा टी, ठीक है। बाकी तो वही है, यू डी एस बाई डी जी माइनस वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। वो कह रहा है ईटा टी जो है वो एक टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर है, रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मास ट्रांसफर लिमिट, ठीक है, मास ट्रांसफर लिमिटेशंस, ठीक है। देखो मास ट्रांसफर लिमिटेशंस का मतलब क्या है ना कि कितना जो सबस्टेट है वो बेसिकली आपका जो है वो रिएक्टर में फॉर एग्जांपल या तो रिटेन रह रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम वैसे मास ट्रांसफर की बात करते हैं ना, जैसे आपने आपने मान लो एक मीडियम लिया, अब उसके अंदर जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया कितने मास को ले रहा है, कितने सबस्ट्रेट को ले रहा है उसमें से, ठीक है, वो मास ट्रांसफर होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने मास इन दिया, ठीक है, कुछ मास आउट आया, और कुछ आपका रेट ऑफ जनरेशन, कि कुछ मास जो है वो, यहाँ पर तो चलो हम एंजाइम की बात कर रहे हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा आप सेल्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कोई बैक्टीरिया का सेल है, उसने सबस्ट्रेट को लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। जैसे हम फर्मेंटेशन में क्या बात करते हैं, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट को लेते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो ईटा टी एक टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर है,
एस आर से आपका बल्क सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, और वी मैक्स और के एम तो आपके जो एंजाइम के पैरामीटर हैं, क्योंकि जब आप मैक्सिमम कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और के एम जो हमें पता है कि माइकलिस कांस्टेंट होता है। प्लग फ्लो ऑपरेशन विद immobilized एंजाइम इज मोस्ट लाइकली टू बी अप्रोच्ड इन पैक्ड बेड रिएक्टर। एक्चुअली आपके जो रिएक्टर होते हैं ना, इसकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है, पैक्ड उसमें मतलब पूरा पैक्ड है, ठीक है। आप ये मान के चलो उसके अंदर पूरा एक तरह से जो रिएक्टर है उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है जो पूरी तरह से पैक्ड है, और उसके ऊपर आपने एंजाइम को इमोबिलाइज करा रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वहां से सबस्ट्रेट जाएगा और वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टर की टाइप होती है। जैसे हम जनरली तो यही पढ़ते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हो कॉन्टिन्यूस कल्चर, तो कॉन्टिन्यूस कल्चर तो वो तो जैसे हम लार्ज लेवल पे फर्मेंटर्स की बात करते हैं, उसमें स्टीरर होना चाहिए कि जो मीडियम आपका कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि अगर तो एंजाइम को आपने इमोबिलाइज नहीं कराया तब तो कोई फायदा ही नहीं है, और उसके लिए आपको पैक बेड रिएक्टर चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने ऐसा रिएक्टर बना दिया कि उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल है, उसकी पैकिंग है, ठीक है, पैक बेड। और उस पैक बेड रिएक्टर के ऊपर आपने किसको इमोबिलाइज करा दिया, एंजाइम को, ठीक है। और आप अब सबस्ट्रेट को पास करा रहे हो, ठीक है, जैसे इनलेट है, यहाँ से सबस्ट्रेट आराम आराम से जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें तो प्लग फ्लो में तो हमें ये होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वो ऑब्वियसली हमें एक स्पीड से आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्लग फ्लो है ना, वो एक आइडियल सिचुएशन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या करते हैं वो एक डिफरेंट बात है, ठीक है ना। अब ये नहीं ना आप यहाँ से लिक्विड को इतनी स्पीड से भेज दो तो बेसिकली एकदम ही वो बाहर चला गया तो कन्वर्जन ही नहीं हुई, ठीक है। तो ठीक देखो ना, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकली लोग कहाँ पर करते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। सो आप इमोबिलाइज एंजाइम, आपको एंजाइम को तो इमोबिलाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके, अब देखो ना आप कह रहे हो कि सबस्ट्रेट पास कर रहा है, तो एंजाइम बस उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, ठीक है, वो डिपेंड करता है एंजाइम कितनी जल्दी कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, दैट इज योर यहाँ पर से एक फैक्टर एक्स्ट्रा है ईटा टी, जिसे वो बोल रहा है टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मास ट्रांसफर लिमिटेशन, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है कि कितना मास जो है वो बेसिकली जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी एक लिमिटेशन होती है, ये उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो ईटा टी क्या आपका टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा ही हमें बता रहा है सेल कल्चर। ऑब्वियसली आपने जो यहाँ पर बात करें कि एनालिसिस ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर फॉर सेल कल्चर फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज फॉर एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इफ द सेल स्पेसिफिक ग्रोथ ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू म्यू मैक्स थ्रू आउट द रिएक्टर, सेल डेथ कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब वही ना, अब आप सेल्स को ग्रो कराना चाहते हो, क्योंकि आप मीडियम तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, उस मीडियम को सेल्स लें और वो ग्रो करें। उस केस में जो टाउ है, टाउ क्या आपका रेजिडेंस टाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया उसने आपको, 1/μ max ln ऑफ एक्स, आपका एक्स एफ क्या आपका फाइनल बायोमास, और एक्स आई क्या आपका इनिशियल बायोमास, ये क्या आपका इनिशियल बायोमास, एक्स एफ फाइनल बायोमास है, एक्स आई क्या आपका इनिशियल बायोमास, ठीक है। तो ये रेजिडेंस टाइम का बेसिकली आपके पास क्या आ गया, अगर आप सेल कल्चर की बात करो, क्योंकि पहले हमने एंजाइम की बात करी है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल कल्चर की, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू 1/μ max ln ऑफ एक्स एफ बाय एक्स आई, ठीक है। वे टाउ इज द योर रिएक्टर residence time, xi is the biomass concentration at the inlet, and xf is the biomass concentration at the outlet. अब वो कह रहा है कि जो प्लग फ्लो ऑपरेशन है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सस्पेंडेड सेल्स, ठीक है, अनलेस द बायोमास इज रिसाइकल्ड और देर इज कॉन्टिन्यूस इनोकुलेशन ऑफ द वेसल, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं है कि सेल्स को सस्पेंड कर लेना है, उनके लिए जो सेल्स सस्पेंडेड होते हैं जैसे मीडियम के अंदर है उसके लिए आइडियल नहीं है, ठीक है। तो अनलेस या तो आप बायोमास को रिसाइकिल कर रहे हो या कॉन्टिन्यूस इनोकुलेशन कर रहे हो, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि जो प्लग फ्लो ऑपरेशन विद सेल रिसाइकल इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जैसे होता है ना, आपने वेस्ट वाटर को पास कराना है, तो जो सेल्स हैं उसमें से वेस्ट को ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं, जैसे हम नॉर्मली भी जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं आपका, बेसिकली जो सेल्स को यूज करते हैं, कि जो बेसिकली आपका जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें हम फ्लॉक्स डालते हैं, विच इज बैक्टीरिया एंड फंगस मिक्सचर। क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्लग फ्लो विद सेल रिसाइकिल, रिसाइकिल में तो क्या आपको रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, कि सेल्स को निकालना पड़ेगा, एंड इट इज यूज फॉर लार्ज स्केल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। हाउएवर एप्लीकेशंस आर लिमिटेड, ठीक है। सो प्लग फ्लो रिएक्टर्स आर सुटेबल फॉर इमोबिलाइज सेल रिएक्शन। यहां पर भी वो क्या कह रहा है, आप सेल्स को इमोबिलाइज करो, जैसे एंजाइम है वैसे सेल्स को इमोबिलाइज करो, ठीक है। सस्पेंडेड सेल्स के लिए तो है ही नहीं है सुटेबल, तो किसी ना किसी तरह से, जैसे अभी आपने फिक्स्ड बेड, जो पैक्ड बेड रिएक्टर की बात करी थी, एंजाइम को भी इमोबिलाइज करो और आपका सेल्स को भी, ठीक है। कि वो जो सेल्स हैं, अगर आप उसमें से वेस्ट वाटर वहां से पास करा रहे हो, तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सेल्स उसका इंटेक करें और उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ऑब्वियसली लेकिन वो ग्रो करेंगे ना, तो आपको रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, कि सेल्स को रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लग फ्लो ऑपरेशन, अगर आपको सेल बायोमास की बात हो रही है तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, टाउ इज इक्वल टू 1/μmax ln ऑफ एक्स एफ बाय एक्स आई, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम आपके, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि एन एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट ए इनटू प्रोडक्ट बी, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, ठीक है। माइनस आर ए इज इक्वल टू सी ए बाय 5 + CA मोल पर लीटर पर मिनट। सबस्ट्रेट ए at initial concentration of 10 mole per liter enters a ideal mixed flow reactor and a flow rate of 10 liter per minute. The volume of ideal mixed uh, ideal mixed flow reactor required for 50% conversion of the substrate to product is,